Hi guys, it's Dr. Shubha Jyoti and welcome back to my channel. And in this video, I just wanted to talk to you guys about how you should be preparing your OT for a spinal anesthesia case. For the ones who have not watched my previous videos on OT prep, do watch that before getting into this because definitely I wouldn't say यहाँ पे मैं specifically बात करूँगी about spinal का आपको और क्या-क्या चीज़ें रखनी है. Other than that, I've already talked about what things should be inside your OT because definitely spinal के लिए अगर आप prepare करते भी हो, then too your OT should always be prepared for a GA case as well. Because at any point of time in the OT, you might need to intubate the patient, or anything might happen. You never know. You don't know what uh, things might happen in the OT. There could be high spinal, there could be आपका अगर इफेक्ट ही नहीं आता है या फिर अगर आपका इफेक्ट वेयर ऑफ हो जाता है जल्दी, then you might need to give general anesthesia to the patient and intubate the patient for some time. So you need to have everything ready क्योंकि देखो आप स्पाइनल के केस में आपने रेडी कर दिया होगा स्पाइनल के लिए, ठीक है, एंड देन व्हाट हैपेंस इज इफ सडनली, फॉर एग्जांपल ऐसे हुआ है हमारे साथ भी कि हमने रेडी कर दिया स्पाइनल के लिए एंड वी हैव गिवन स्पाइनल टू द पेशेंट एंड ठीक है लिटा दिया पेशेंट को एंड वी चेकिंग फॉर द इफेक्ट, और इफेक्ट आया नहीं है. ओके, लेट्स से हमने दोबारा स्पाइनल लगाया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम माय सीनियर हैज पुट स्पाइनल एंड स्टिल इफेक्ट नहीं आया. So let's just say, see, there are some patients like बोला जाता है कि जिनको स्कॉर्पियन स्टिंग हुआ है उनमें इफेक्ट नहीं आता है. कुछ पेशेंट्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनमें नहीं आता इफेक्ट स्पाइनल का. तो अगर ऐसा कोई केस आ जाता है आपके पास, ऐसे कभी होता है, तो डेफिनेटली यू शुड नॉट बी समवन हु इज जस्ट पैनिक्ड एंड लुकिंग हियर एंड देयर डिसओरिएंटेड. अगर आपका सीनियर तुरंत उस टाइम पे आपसे कहता है कि जनरल एनेस्थीसिया का रेडी करो, प्रिपेयर करो, यू शुड नॉट बी थिंकिंग ट्वाइस. दैट इज द रीजन व्हाई आई सेड कि ओटी प्रेप में अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या क्या रखना है और क्या क्या होना चाहिए, सो दैट व्हेन यू हैव एवरीथिंग इन प्लेस ऑलरेडी तो यू विल नॉट पैनिक एट ऑल. क्योंकि आपने ऑलरेडी आपके पास तैयारी की हुई है, तो आप पैनिक नहीं होगे, डिसोरिएंट नहीं होगे. आपको बस यही करना होगा कि ड्रग्स लोड करने होंगे फटाफट एंड दैट इज ओके, हो जाता है. स्पेशली इफ यू हैव रियली गुड सीनियर्स, दे विल आल्सो हेल्प यू आउट इन लोडिंग द ड्रग्स और नोइंग, मतलब अगर उनको पता है कि आपने ओटी प्रिपेयर करके रखा हुआ है, यू हैव ऑल द थिंग्स इनसाइड द ओटी एंड यू आर नॉट रनिंग हियर एंड देयर, दे विल आल्सो हेल्प यू लोड द ड्रग्स. सम गुड सीनियर्स विल, लाइक आई डू, ठीक है. अगर ऐसे कोई इमरजेंसी आ जाती है, आई विल आस्क देम टू लोड वन ड्रग, आई विल लोड वन ड्रग. ये हो जाता है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. The only thing is everything should be inside your OT. You should not be running here and there and putting your senior in a situation कि यार कहाँ क्या चीज़ रखी है, उनको भी मालूम नहीं होता है. So don't put your seniors in that situation. If you do, they will not be teaching you well. They will not give you enough chances. You need to perform well so that your seniors teach you more, give you more procedures. So यही चीज़ है यार. So that is why the first thing I want you to know, if you are preparing for spinal anesthesia, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या रखना है, बट आई जस्ट वांट टू से दैट योर रेगुलर ओटी प्रेप शुड बी गुड. इट शुड बी डन वेल. क्योंकि लाइक आई टोल्ड यू, डोंट बी डिसोरिएंटेड. अगर आपको बोला जा रहा है कि जीए का प्रिपेयर करना है अचानक से, अगर हाई स्पाइनल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई भी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे आपको जीए कन्वर्ट करना है, यू शुड नॉट बी पैनिक, यू शुड नॉट बी डिसोरिएंटेड. दैट इज व्हाट आई वांट यू टू नो, ठीक है. तो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस, प्लीज गो बैक एंड वॉच दैट, क्योंकि आपको डेफिनेटली वो सब रखना है जो मैंने आपको बताया हुआ है उस वीडियो में. कमिंग बैक टू व्हाट यू रियली नीड फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो हमारा यूजुअली ऐसा होता था कि वी यूज्ड टू हैव वी यूज्ड टू प्रिपेयर अ स्पाइनल ट्रॉली, ठीक है. अब देखो आप जहाँ काम करते हो वहाँ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ हो सकती है. अभी जहाँ मैं मेडिकल कॉलेज में काम कर रही हूँ, यहाँ पे टेक्नीशियंस है, प्रॉपर टेक्नीशियंस है, एंड आई थिंक इट्स समथिंग, आई थिंक नॉर्थ साइड में ये चीज़ है कि काफ़ी टेक्नीशियंस और ये सब होते हैं. बट मैंने जहाँ अपना पीजी किया है वहाँ पे टेक्नीशियंस नहीं होते थे. वहाँ टेक्नीशियंस एक्चुअली सीखने वाले आते थे, तो उनको भी कुछ पता नहीं रहता था और उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती थी, तो वो लोग अच्छे से काम नहीं करते थे. सो एवरीथिंग यूज्ड टू फॉल ऑन आवर हेड. हमको करना होता था सब कुछ, इवन द टेक्नीशियंस वर्क वी हैड टू डू. So definitely we had to know what to keep and what not to keep, and
अगर हम लोग ने कुछ चीज़ नहीं रखी तो हमारा प्रोसीजर भी हमको नहीं मिलता था. सो यू कुड बी एट एनी काइंड ऑफ मेडिकल कॉलेज. मुझे नहीं पता आपके यहाँ कैसे होता है, बट आई वुड जस्ट से कि ठीक है, आपके यहाँ अगर स्ट्रिक्ट नहीं है, अगर आपको ऐसे भी प्रोसीजर्स मिल रहा है, अगर आपके वहाँ पे टेक्नीशियंस अच्छे हैं तो वो लोग ही प्रिपेयर कर रहे हैं सब, आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, देन टू आई वुड जस्ट से कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या रखना है, क्या क्या होना चाहिए आपके पास. बिकॉज लेटर ऑन व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन योर ओन इंडिपेंडेंटली, शायद आप फ्रीलांस में जाओ या हो सकता है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जाओ, तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में भी आपको टेक्नीशियंस मिल जाएंगे काम करने के लिए. बट आई वुड जस्ट से इफ यू डू गेट इनटू फ्रीलांसिंग यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि अगेन वहाँ टेक्नीशियन भी होते हैं, कई कई जगह होते हैं, कई कई नहीं होते हैं, बट द मेन थिंग बीइंग एवरीथिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो कुछ भी होगा तो आप ही के सर पे आने वाला है. सो इट्स बेटर दैट यू नो एवरीथिंग कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं. मतलब if you don't know it yourself, the technician will not be responsible for anything. That is my main concern. So yeah, basically spinal trolley is, हाँ, तो ट्रॉली हम एक रख लेते थे जिसमें सारा सामान रखना होता था. सो इन दिस आई थिंक द फर्स्ट थिंग वी यूज्ड टू कीप वाज अ स्पाइनल सेट. हम लोग उसको स्पाइनल सेट बोलते थे. नाउ इन आर, हम जहाँ पे थे, मैंने जहाँ पीजी किया है, दिस यूज्ड टू बी समथिंग लाइक अ ग्रीन किट. एंड इस पे ना एक मेन चीज़ मैं जो बताना चाहती हूँ इसकी, उस पे ना ऐसे स्ट्राइप बने होते थे. सो इट्स बेसिकली दैट द थिंग दैट हैज़ दिस काइंड ऑफ अ लेबल इज, तो ये वाइट होता है एक्चुअली, ये जो चीज़ है दिस इज वाइट एंड दिस इज ब्लैक स्ट्राइप्स. सो द थिंग दैट हैज़ दिस काइंड ऑफ अ लेबल इज समथिंग दैट इज ऑटोक्लेव. Things that don't have this kind of a label are not autoclaved. तो ऐसा सेट आपको नहीं रखना है. You should take something that has this kind of a label. ठीक है, तो ये पहली चीज़ होती थी और ये आपको यूजुअली CISSD से मिल जाती है. सो इफ़ यू आर समवन की टेक्नीशियन नहीं, आपको खुद ही करना है, तो डेफिनेटली यू हैव टू पिक दिस अप फ्रॉम CISSD and get it in your OT. इसके अलावा so the spinal set basically will contain a bowl. ठीक है, यूजुअली एक बाउल होता है, इसमें गॉस पीसेस आपको मिल जाएंगी. यूजुअल मैं बता रही हूँ, एक स्पंज फोर्सेप आपको मिल जाएगा, और एक कट शीट और ड्रेप शीट, और एक ड्रेप शीट आपको मिल जाता है इसके अंदर. सो दिस इज लाइक समथिंग दैट इज मेंट टू हेल्प यू विथ ऑल द स्टेरिलिटी थिंग. ठीक है, और कहीं 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 इसके अंदर एक गाउन भी होता है जो आपको वेयर करना होता है. नाउ वेयर आई यूज्ड टू डू माय पीजी, गाउन नहीं होता था. जब मैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल गई तो वहाँ पे गाउन भी मिलने लगा. तो इसके सेट के अंदर एक गाउन होता है जो व्हेन यू वॉश एंड कम, तो आपको वो गाउन पहनना है एंड देन यू हैव टू वेयर योर ग्लव्स एंड देन डू एवरीथिंग. ठीक है, तो ये एक स्पाइनल सेट होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है. इसके बाद ऑब्वियसली स्पाइनल आपको देना है तो आपको स्पाइनल नीडल चाहिए होगी. नाउ द गेज डिपेंड्स, यूजुअली एवरीवेयर 25 गेज यूज होता है, but could be that the place where you work, if they use 26 gauge, you also need to keep that. And sometimes you also need to keep 23 gauge as well for difficult spinal cases, क्योंकि if it is difficult, your senior might end up asking you for this. So yes, आपको spinal needle रखनी होगी. Other than this, you need to keep 2 cc and 5 cc syringe. एक 2 cc का और एक 5 cc का आपको सिरिंज रखना है. किस चीज़ के लिए है ये, इसके लिए आपको स्टेप्स जानने होंगे जो आई विल कम बैक टू लेटर ऑन, बट राइट नाउ जस्ट रिमेंबर दिस. एंड अदर देन दिस, यू जस्ट नीड टू कीप योर एडजुवेंट्स. एडजुवेंट्स जो हैं, इट डिपेंड्स प्लेस टू प्लेस कि क्या कहाँ यूज़ होता है, बट यूजुअली आई थिंक फेंटेनिल, हमारे यहाँ ऐसे होता था कि हमको फेंटेनिल और क्लोनिडिन लोड करके रखना होता था. एंड इट वॉज लाइक, सी द थिंग इज, अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ पे ऐसा है कि यू डोंट लोड एंड कीप, बट वेयर आई डिड माई पीजी फ्रॉम, इफ वी डिडंट लोड दिस एंड कीप तो हमको प्रोसीजर चला जाता था. दिस वाज समथिंग, इट वाज थॉट ऑफ एज अ पार्ट ऑफ योर स्पाइनल का प्रिपरेशन. ठीक है, तो डिपेंड्स वेयर यू वर्क. ठीक है, आपके यहाँ अगर ऐसा है कि जब सीनियर बताता है तभी आपको ये लोड करना है तो तभी करो. आपके यहाँ कैसे होता है वो पता करो और उस हिसाब से फॉलो करो. ये बस मैं बताना चाहती हूँ दैट दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि एडजुवेंट होते हैं. ठीक है, इफ इवन इफ इट्स लाइक आप जहाँ काम करते हो वहाँ रेगुलरली लोड नहीं किया जाता, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए. यू शुड आस्क योर सीनियर फॉर दिस कि अगर यू नो इफ इट्स अ केस, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स अ केस ऑफ हेमरॉइड सर्जरी, तो वो आपको पता है कि जल्दी हो जाएगा, हो ही जाता है यूजुअली. तो उसमें आप एडजुवेंट के लिए ऑब्वियसली जाके अपने सीनियर से नहीं पूछोगे कि एडजुवेंट कुछ ऐड करना है क्या, बट डेफिनेटली इफ इट्स समथिंग लाइक अ हर्निया सर्जरी, देन यू माइट गो एंड आस्क योर सीनियर इफ कोई एडजुवेंट ऐड करना है क्या.
and they might end up telling you whatever they like, and you might have to load that up. तो ये आपके यहाँ का आपको प्रोटोकॉल जो भी है जैसा भी है वैसा आपको फॉलो करना होगा. ओके, एंड अदर देन दिस यू जस्ट नीड टू कीप योर लॉक्स 2%. ये बेसिकली लोकल होता है. ठीक है, so let me just so these are basically the things that you will need for giving your spinal anesthesia. Okay, now let me just talk you through a little bit about the steps of spinal anesthesia so that you actually remember what things you will be requiring. Okay, so like I told you already, the first thing you will do when you have to give spinal anesthesia is wash up. अच्छा, washing up से पहले भी the first thing you have to be really I would say really important in giving spinal anesthesia is your position of the patient. It's very important क्योंकि अगर आप proper position नहीं दोगे patient को, वो spaces खुलेंगी नहीं पीछे की, and you will not even feel the space, and नहीं मिलता है. I trust me, if the position is good, you will find the space, you will feel the space, and आप easily spinal administer कर सकते हो. But if you give a really bad position, तो बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड दैट इज़ वाई यू नो डिफिकल्ट पोजिशन पेशेंट लाइक ओल्ड एज पेशेंट जो होते हैं ठीक से बैठ नहीं पाते, वो दे आर ऑल डिफिकल्ट स्पाइनल्स, एंड ये सब भी आपको धीरे धीरे डेफिनेटली आएगा. बट आई वुड जस्ट से दैट इनिशियली व्हेन यू आर इन योर फर्स्ट ईयर, डोंट मेक अ बैड पोजिशन फॉर योर सेल्फ एंड एंड अप यू विल ओनली बी रिड्यूसिंग योर कॉन्फिडेंस लेवल कि यार नहीं दे पा रहे, नहीं हो रहा है. मेक श्योर दैट द पोजिशन इज रियली गुड. और इसके लिए द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू इज आप बोलो पेशेंट को कि वो पैर आगे कर ले, एंड द बेस्ट थिंग इज गिविंग देम अ पिलो. उनको सामने को एक पिलो दे दो, इट मेक्स इट रियली कंफर्टेबल. ठीक है, मैं हमेशा यही कराती हूँ कि आपने उठा के बिठा दिया पेशेंट, पैर आगे करने के लिए बोल दिए, पैरों पे उनको एक पिलो दे दो, एंड आस्क देम टू कीप बोथ ऑफ देयर हैंड्स ऑन द पिलो एंड पुट ऑल ऑफ देयर वेट ऑन द पिलो, so that their back automatically comes in a position where your spaces and everything will open up. ठीक है, खुद ही अच्छा space बन जाता है इस चीज़ से. तो yeah, that is what you need to do. And definitely if you have technicians over there, they will know how to give a proper position. तो आप इतना भी बोल दोगे ना भैया प्लीज प्रॉपर पोजीशन करा दो, इतना भी बोलोगे तो खुद ही करा देंगे. ठीक है, धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करो आसपास लोग कैसे बोलते हैं, क्या हो रहा है, कैसे लोग पोजीशन दिलवा रहे हैं. तो यू विल ऑल्सो कम एंड अंडरस्टैंड धीरे धीरे कि कैसे पोजीशन दिलवाना है. तो या द फर्स्ट थिंग इज टू गेट अ रियली गुड पोजीशन. द सेकंड थिंग यू विल डू इज डेफिनेटली वॉश अप, राइट? So basically betadine से you will be sterilizing yourself, and so that is also a good kind of a procedure that आप शायद you can just search it out. एक वीडियो में उसका भी बना सकती हूँ, बट yes I will have to shoot it in the OT. तो anyhow वॉशअप आपको करना है, आपके सीनियर्स होपफुली आपको दिखा देंगे. हो सकता है आप इंटर्नशिप में अगर आप गए हो सर्जरीज देखने या कुछ भी करने के लिए, तो आपने पहले भी किया होगा. तो या यू हैव टू स्टेरिलाइज योर सेल्फ, क्लीन योर सेल्फ, क्योंकि यस आपका कॉन्टैक्ट पड़ने वाला है विद द CSF. तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल नॉट टू इन्फेक्ट द पेशेंट एट ऑल, क्योंकि बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इससे. तो बी श्योर कि आप अच्छे से अपने आप को स्टेरिलाइज कर लो, हैंड्स अच्छे से धो लो अच्छे से बिटाडिन से. Okay, the next thing is, of course, painting and draping. So, painting and draping is also like everybody has different techniques and stuff, okay? But what we used to do was very simple. Back है, ठीक है? We used to go from your midline, जैसे आपका scapula का जो lower line होता है, and up to the iliac crest. That's what they used to teach us. And it's really stupid actually that people actually ask this question, because it's actually really stupid. But some people will ask you कि कहाँ से कहाँ तक paint करना है, कहाँ से कहाँ तक क्या करना है. So you just tell them that you paint from the midline towards the periphery, like so, and that is from the lower border of the scapula up to the iliac crest, up to the mid axillary line. ठीक है, that's how you actually answer that question. It's really stupid to be very honest, but anyhow. तो ये हाँ, तो यही हम करते हैं. मिड लाइन से आप आउटवर्ड इस तरीके से you just have to paint without leaving any gaps, and you do, and then what you do is, so you are taking basically your forceps, the sponge holder thing, and you take your gauze piece, you dip it in betadine,
So like I showed you here, so that's the bowl. So you will have betadine over here, and you'll be taking this and the gauze piece, and you'll dip it in this, and you will be like painting the patient on the back from midline to mid axillary line, like I told you. And so you'll go from midline to here, and once you're done with this, you are going to tilt your sponge holder so that the gauze piece on the other side will be going here. So here you will be tilting your sponge holder, and then you will be painting. So yeah, that's your painting and draping. And so some people will do it with just betadine, some people will do it with, again, this is something that you will have to observe at your place ki kaise kaun kar raha hai. Again, every consultant will have different methods, different ways, although I feel it's really stupid to be concentrating so much on this. I think twice with betadine is what we used to do. Like we used to put a huge window, that used to be our first, and then we used to just paint a smaller one, like inside over here, a small window where you actually are going to administer the spinal. So that was our thing. Now abhi jahan main kaam kar rahi hu, they do it with twice with betadine, once with spirit. Some people do it twice with betadine, twice with spirit. So I don't know, it's different in different places. You just have to follow what is followed where you are working. Okay, so that's your painting and draping, that is done. That was basically painting. And then draping, so some places you will have just one cut sheet that they will be giving you like so. ठीक है, तो इसको बस आपको जो बैक है उस पर आपको लगा देना है like that, and you will have one hole here. So that is where you will administer your spinal. And some places will also give you another sheet, so you can just drape it or put it like that, so that you can put all your equipment like your spinal needle and your 2cc and 5cc syringes over here. And yeah, so that is what. Okay, so this is your painting, draping, that is done. The fourth thing, that you have to do is, again, a lot of people will miss this out. This is a local that we give, and हम लोग जहाँ पीजी करते थे हमने हमेशा दिया है, स्पेशली बिगिनिंग में दिया, और अब तो मुझे आदत है, बिकॉज इट्स अ गुड प्रैक्टिस. दर्द होता है, हम लंबी नीडल घुसाते हैं अंदर तो दर्द होता है. सम पीपल प्रेफर कि आप सीधे नीडल ही घुसा दो, कि आप ऐसे भी आप प्रिक कर रहे हो तो सीधे नीडल घुसा के आप दे दो, एंड वन प्रिक में हो जा रहा है. सम पीपल थिंक कि वहाँ लोकल आप एडमिनिस्टर कर दो तो पेन कम होता है, then it's easier to manipulate the needle and give the spinal anesthesia. There are two schools of thought. Everybody has their own style. You will develop your own style. But what I feel is definitely कि आप जब earlier phase में हो, जब आप सीखना स्टार्ट कर रहे हो, तब it is a lot better कि आप लोकल दे के प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो. Later on, when you are very confident about your spinal, then you can go ahead, and without a local, you can just go ahead with the spinal needle. But initially, I really feel that you should practice with local. बेसिकली बिकॉज यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू डू इट. मैं जहाँ कर रही हूँ अभी मेडिकल कॉलेज में, यहाँ द स्टूडेंट्स आर डायरेक्टली मतलब टॉट कि आप डायरेक्ट स्पाइनल नीडल से ही दे दो. बट आई थिंक पर्सनली दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. आपको लोकल से ही प्रैक्टिस कर लेना चाहिए इनिशियली व्हेन यू डोंट इवन नो हाउ टू एडमिनिस्टर अ स्पाइनल. आई रियली थिंक दैट इट्स इंपॉर्टेंट. एनी हाउ, इट इज़ नॉट ऑन यू. आप जहाँ हो, आपसे जैसे करवाया जा रहा है आप वैसे ही करोगे. बट या इफ इट इज़ पॉसिबल, इफ यू कैन आस्क योर सीनियर कि मैम कैन आई एडमिनिस्टर अ लोकल बिफोर गिविंग द स्पाइनल, इफ यू कैन डू दैट, जस्ट आस्क एंड यू विल बी एबल टू डू इट. तो ये एक है जो लॉक्स 2% है. जैसे हमारा जो 2cc का सिरिंज था, ये हमने इसीलिए मांगा था कि हमारा जो लॉक्स 2% है, इसको हम लोग लोड कर लेंगे अबाउट 2 ml, 2 to 3 ml डिपेंडिंग ऑन द वेट. एंड इसको हम लोग ये जो हमारा है, तो वी विल of course before that you will also palpate the space. That would be another step. We will be palpating the space. और ये मैं ये बोलूँगी, for a first year student it's very important that you learn to palpate the spaces, and it's not that आपको procedure मिलेगा तभी आप palpate करोगे. When you do your PACs, please palpate
हम लोग यही करते थे फर्स्ट ईयर में, हमको प्रोसीजर बहुत नहीं मिलते थे इनिशियली। व्हाट वी यूज्ड टू डू इज प्रिपेयर फॉर व्हेन वी विल बी गेटिंग द प्रोसीजर। तो आप जब कोई भी पीएससी करते हो, सबकी स्पाइन आप पैल्पेट करके देखो, स्पेसेस फील करके देखो, बिकॉज दैट्स डेफिनेटली इट। आपको स्पेस अगर प्रॉपर फील होनी शुरू हो गई, आपको समझ में आ गया कि हाँ दिस इज द स्पेस, यू कैन कॉन्फिडेंटली टेल कि दैट इज अ प्रॉपर स्पेस। तो वहाँ पे अगर आप देते हो स्पाइनल, तो डेफिनेटली आपका स्पाइनल सक्सेसफुल होता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। डेफिनेटली सम पेशेंट्स आर डिफरेंट, एनाटॉमीज अलग होती है, चीज़ें होती है, ठीक है। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कभी कभी हो जाता है कि अच्छा फील हो रहा होगा तब भी नहीं आता, ऐसा होता है, ठीक है। बट most of the time it's like you feel a proper space and you will be able to give a good spinal in that space itself. तो it's very important कि आप space palpate करना सीखो। मैं ये बताऊंगी आपको कि पीएसीज में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग ये ऐसे ही सीखते हैं। आपको ये नहीं कि आपको हर बार जब प्रोसीजर मिलेगा तभी आपको सीखना है, ये गलत इंटेंशन है या गलत वे ऑफ लर्निंग है। आप जब भी पीएसी कर रहे हो, आप करो वो चीज़। एंड व्हेन यू आर बीन गिवन द प्रोसीजर, तब भी मैं ये बोलूँगी ना कि बिफोर ऑल द स्टेप्स, जब आपको पता है कि इस पेशेंट में आपको देना है स्पाइनल, तो पहले ही उनका स्पाइन चेक कर लो, कहाँ अच्छा स्पेस है, क्या है, पहले ही देख लो। तो देन व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग द प्रोसीजर एंड पेंटिंग ड्रेपिंग, आपको पहले ही पता होगा कि कहाँ पे देना है, ठीक है। सो yeah, you will palpate the space, and in the space that you have chosen, you will be giving your local anesthesia, that is your LOX 2%, 2 ml आप inject करोगे. That is the fourth step. The fifth step that you will be doing is आपका spinal needle ही आप pierce करने वाले हो. Okay, before this I would just like to say कि ये जो 2 cc का syringe है, इसमें हम LOX 2% लेते हैं। जो 5 cc का सिरिंज है उसमें हम लेते हैं bupivacaine heavy 0.5%. Depending on the surgery, the weight of the patient, there are a lot of factors that it depends on, and also it depends on the experience of the consultant that you're working with. So they will tell you initially, आपको बताया जाएगा कि कितना आपको ड्रग देना है, जितना भी आपको बोला जाए उतना आपको लोड करना होगा। एंड दिस इज आफ्टर यू आर स्टेराइल ओनली, ठीक है। आप वॉश होके आओगे, उसके बाद आप ये 2 cc और 5 cc सब स्टेराइल होंगे और इसको आप लोड आपको कराया जाएगा, ठीक है। जो टेक्नीशियन है या जो कोई भी है वो आपको लोड कराएंगे, जो LOX 2% है और ये है, ठीक है। तो ये आपके पास सिरिंजेस ऑलरेडी रेडी होंगे। ओके, सो आफ्टर यू इंजेक्ट द लोकल, यू विल बी यूजुअली 25 गेज का स्पाइनल नीडल होता है, तो उससे आप सेम स्पेस जो है इसमें जो लोकल आपने दे दिया, उसके बाद आप 25 गेज की नीडल इंसर्ट करोगे। एंड अगेन दिस कम्स विद एक्सपीरियंस, विद डूइंग थिंग्स। आपको पहली बार में नहीं आएगा, ठीक है, आपको नहीं समझ में आएगा। ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू इज आप धीरे धीरे पियर्स करते करते चलो, आपको पॉप वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। एक रेसिस्टेंस आएगा और उसके बाद एक पॉप टाइप की फील आएगी, एंड यू विल जस्ट नो इट, ठीक है। मैं कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहती हूँ। इट्स लाइक व्हेन यू कीप डूइंग द प्रोसीजर अ लॉट ऑफ टाइम्स, यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि कब आ गया है स्पेस, कब रुकना है, कब और अंदर जाना है। ये सब चीज़ें आपको विद एक्सपीरियंस आएंगी, एंड इट्स ओके। आपको इनिशियली टाइम लगेगा। आई वुड जस्ट से कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए बस इस वक्त, बाकी इट विल कम ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू कीप पियर्सिंग till you find a resistance and a pop. That's what I would just tell you. And then you just remove your stillet and see if the CSF is coming or not. Once you get a CSF aspirate, so once you get a flow of your CSF, that is when you will attach your 5 cc syringe with the drug to this spinal needle, and at this point of time you will aspirate and see, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप एस्पिरेट करके देखोगे। जब आपको दिख रहा है कि CSF is actually coming, you will be able to see it. If you do actually see it, then you know that this is the proper space, and you will then, the seventh thing is you inject the drug, ठीक है। ये भी मतलब एक स्पीड होती है जो आपको अगेन विद एक्सपीरियंस समझ में आएगी। प्रॉपर जो थियोरेटिकल है वो आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, बट आई वुड जस्ट से विद एक्सपीरियंस यू विल नो एट व्हाट स्पीड यू एक्चुअली हैव टू इंजेक्ट। एंड बस मैं ये बोलूँगी कि बहुत स्पीड में ऐसे करके मत इंजेक्ट करना,
धीरे धीरे आराम से इसको करना होता है, बहुत स्पीड में नहीं करना होता है. So yeah, you inject the drug, and yes, after this, once you are done, you have to be fast. You have to make the patient lie down. ठीक है. And बीपी वापस चेक करना होता है, एंड लाइट्स जो है पेशेंट के ऊपर से हटानी होती है. हमको 3 चीज़ें हमको बोली गई थी कि एक बार अगर आपने स्पाइनल दे दिया हो, मेक द पेशेंट लाई डाउन, बीपी देखो, एंड लाइट्स वगैरह हटाओ. पेशेंट को अपना पैर उठाने मत दो. इनिशियली सडनली नहीं आ जाता इफेक्ट, धीरे धीरे आता है, तो डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम. सो यू हैव टू अवॉइड लिफ्टिंग द लेग्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और हाँ, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, दैट वाइल यू आर एडमिनिस्ट्रेटिंग स्पाइनल एनेस्थीसिया, ऑल्सो पोजिशन एक चीज़ है, right, that we talked about. Along with position, also make sure that your level of the table is correct for you. क्योंकि कुछ सीनियर्स इस पे भी डांट देते हैं, हमको डांटते थे, हम अगर झुकते भी थे तो हमको डांट पड़ती थी. अगर हमने टेबल अपने हाइट से एडजस्ट नहीं कराई तो भी हमको डांट पड़ती थी. सो इट्स बेटर कि मुझे नहीं पता आप कहाँ काम कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, इट्स जस्ट बेटर फॉर योर सेल्फ कि आप टेबल अपने हिसाब से कंफर्टेबली अपने हिसाब से अपने हाइट पे सेट कर दो. ठीक है, ये एक चीज़ है. एंड वन मोर थिंग इज द लाइट शुड बी फोकस्ड. मतलब जो बैक है जहाँ पेशेंट का हम लोग एडमिनिस्टर करने वाले हैं, वहाँ पे लाइट एकदम ही फोकस्ड होना चाहिए. एंड फोकस अगर नहीं होता तो काफ़ी लोग इस पे भी डांट देते हैं डेफिनेटली, क्योंकि आपको कुछ दिखेगा नहीं, आप प्रोसीजर करोगे कैसे, यही बात है. And once you're done, this is what you have to do. And after this, what you have to do is check the level of anesthesia. So the first thing you do is check for motor. Usually, the first thing you do is check for motor. That is, you ask the patient to lift up their legs. After about 2 to 4 minutes, you will ask the patient to lift up their legs. If they will not be able to, then you check for sensory level. ठीक है, तो जो डर्माटोम्स होते हैं उसके हिसाब से आपको चेक करना होगा कि कहाँ पे आपका लेवल सेट है. एंड मेक श्योर दैट इट्स नॉट गोइंग अप टू हाई. अगर आप अवॉइड करना चाहते हो अप टू हाई जाने का, आप हेड अप करोगे. अगर आप चाहते हो और लेवल ऊपर आना चाहिए तो आप लेवल डाउन करते हो. ये भी आपको पता होना चाहिए, नॉट इनिशियली बट या लेटर ऑन, एंड एज यू सी. एंड हाँ, बस यही है जो मैं बताना चाहती हूँ अबाउट स्पाइनल. आई थिंक mostly, I think with experience you will get to know a lot of things. And it's more of a practical thing. मुझे लग रहा है कि इसको लेक्चर में बता के it's not the right way to do it actually, but I will try to get a video or something of it. But I would just say कि time लगता है इसमें. It's okay, everybody is scared initially बहुत लोगों का स्पाइनल नहीं आ पाता. मेरा भी जो है फर्स्ट प्रिक में मेरा आ गया था, बट आफ्टर दैट 5-6 फाइनल्स आई consecutively kept failing. So it's okay, initially नहीं आता है सबको, it's all right, it's okay. And yeah, I will definitely make a theoretical kind of video for spinal anesthesia as well. This was just for you to know कि आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है. ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बताया आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपको एक स्पाइनल सेट रखनी है, स्पाइनल नीडल रखनी है, 2cc 5cc सिरिंजेस रखने हैं, एडजुवेंट्स इफ रिक्वायर्ड रखने हैं, लॉक्स 2% और ब्यूपिवेकेन हैवी रखना है. ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए. बाकी जो भी है आई विल बी टॉकिंग मोर इन डिटेल लेटर ऑन. एंड yeah, that's it. I will see you for another video.